उपनिषद ज्ञान भाग 17, ईशावास्य उपनिषद श्लोक 17। हम अब इस उपनिषद के अंत की तरफ आ गए हैं। 2 श्लोक है, 17 और 18। तो इस श्लोक में है वायुरनिलम अमृतम यथेदम भस्मांतम शरीरम ओम ऋतो स्मर कृतं स्मर ऋतो स्मर कृतं स्मर। मृत्युशैया पे है मुनिवर, पिछले श्लोक में देखा है। और वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो देखने वाली बात है। मैंने बोल दिया कि वो धन संपत्ति या किसी रिश्तेदार के लिए अपना मन गढ़ा कर नहीं बैठे हैं, वो परमात्मा को देखना चाहते हैं। सूर्य को उन्होंने बोल दिया, लास्ट श्लोक में हो गया। अब इधर कहते हैं एक प्रोसेस के बारे में कहते हैं। हमारे विचारधारा में यह है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो इस पिंड में जो वायु है वो ब्रह्मांड के वायु में विलीन हो जाता है। और भी कहते हैं कि ये प्राण उस अविनाशी तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो प्रोसेस बताया है अब मृत्यु की कि हमारे प्राण विश्व में विलीन हो रहे हैं। प्राण का मतलब वायु भी है, उसी का अर्थ अनिल भी है, लेकिन ये शरीर गत प्राण है और वो विश्वगत अनिल है। जो पंच महाभूत पूरे विश्व में है वही इस शरीर में है, लेकिन बोला है कि ये विलीन हो जाते हैं। और ये शरीर भस्म हो जाता है कब? जब ये वायु या प्राण महाप्राण में विलीन होते हैं। ये जीवात्मा शरीर को छोड़ के जाता है। बोल रहे हैं कि ये फिर इस शरीर का भस्म हो जाए, मतलब देख रहे हैं कि मेरा शरीर अब जब निर्जीव हो जाएगा, आत्महीन हो जाएगा, तो उसे ढकेल दो चिता के ऊपर। उस समय चिता थी, अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है, दहन पेटी। तो उस चिता पे रख दो और इस शरीर अस्थाई, आज नहीं कल जाने वाला था, अभी जाएगा, तो उसको रख दो। ये बताने की हिम्मत उनमें थी। वही सोचते थे उसी प्रकार से। और फिर उनको याद आता है अब थोड़े ही देर में इस शरीर को अग्नि देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। तो खुद के लिए बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, और आगे जाकर क्या गति मिलने वाली है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो भी किया है, हे मन, हे बुद्धि, अब अपने आप को इसके लिए तैयार कर दो कि जो भी किया है वो स्मरण कर। हे अग्नि, अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्नि, अग्नि को बोल रहे हैं। अग्नि के स्वाधीन कर दिया ना शरीर को। हे अग्नि देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो अच्छा मार्ग हो। मतलब अभी अगली गति अच्छी होनी चाहिए। इसके बारे में 18वें फाइनल श्लोक में बोला है। जो कुटिल पाप मार्ग है उसे हमसे अंतरात्मा का युद्ध कराकर पृथक करो। अभी अंतिम क्षण में क्या चाहिए कि अच्छे विचार हो, पाप के विचार न हो। तभी अच्छे अच्छे विचारों से हम जब गुजरेंगे
आयुष्य भर ऐसे विचार करेंगे तो ही अंतिम घड़ी में आएंगे। राम नाम लोगे तो ही अंतिम घड़ी में राम नाम आएगा। तो जब तक अब तक जो कर्म चुका है, हो चुका है, उसका अभी स्मरण करना है। तो अब समझो मेरी मृत्यु अभी थोड़ा वक्त है, तो मैंने क्या करना चाहिए, ये भी उसमें आ जाता है ना कि यदि मुझे सदगति मिलना है, यदि अगले जन्म की किसने सोची है, मेरा ये जन्म हो समाप्त होते होते यदि मेरे लिए कुछ अच्छा लोग सोचे, ये तो हर एक चाहता है ना कि मैं कल मर जाऊंगा तो मेरे बारे में कुछ अच्छा ही रहे, इसलिए ये ऋतो स्मर कृतम स्मर है। मेरे बाद जो होने वाला है तो होने वाला है, वो तो चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बारे में यदि कोई एक क्षण मात्र भी याद हो जाएगी तो अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा हो गया मर गया सारा, ये नहीं किसी के मन में आना चाहिए, और किसी के मन में नहीं आना चाहिए। इसलिए यदि मैं किसी से बुरी बात करता हूं, बुरा बर्ताव करता हूं, तो अभी से उसे वापस लेना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कि मेरे बाद ये मेरे लिए कुछ बुरा ना सोचे। बाकी के तो दूर के लोग तो छोड़ दो, मेरा परिवार तो कम से कम मेरे बारे में अच्छा सोचे, तो कुछ अच्छा कर जाऊं। ये आज के लिए है, वो तो अंतिम घड़ी में क्या सोचता है। तो उस लेवल पे हमें जाना है, तो आज ये शुरू करना पड़ेगा कि हमारे कर्म अच्छे रहें, अच्छे से अच्छे रहें। ये हुआ, फिर उनकी भयमुक्तता हुई, फिर उनको अच्छे मार्ग पे ले जाओ। अब मेरे शरीर को ये बोलने की हिम्मत हुई, और आज भी मुझे पाप मार्ग से दूर रखो। ये उस अग्नि से है, क्योंकि पूरा ये जो सब है अग्नि से है। हम जानते हैं कि अग्नि के कारण ही ह्यूमन बीइंग्स का इतना प्रोग्रेस हुआ है, इसलिए यज्ञ करते थे ऋषि मुनि। अभी आजकल तो यज्ञ करना, कोई लोग बोलते हैं कि वेस्टेज है। मैं नहीं करता हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे एक मित्र ने बोला कि ये जो यज्ञ है वो आजकल छोटे कुंड में कुछ लोग करते हैं। हवन कुंड इतना सा होता है और उसमें समेधा डाल के अग्नि करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत पवित्र कर्म है। मैं अब जिन हृदयनाथ लाड जी ने मुझे सराहा था, उनका बहुत धन्यवाद भी किया। उनको बोलूँगा कि कभी आ जाइए हमारे यहाँ, हमारे श्रोतागण को बताने के लिए। वो हर रोज़ वो अग्नि कर्म करते हैं। तो ये जो अग्नि है उसका इतना महत्व तो हम जानते हैं कि जब अग्नि हुआ तब जाके ये सब ह्यूमन प्रोग्रेस हुई है। प्राणी जगत में अग्नि नहीं है, अग्नि का वापर नहीं है, पीछे रह गए। पहले दिन मैंने एक एपिसोड में बोला था, जब युवल नोआ भी बताता है, जो ह्यूमन सेपियंस की हिस्ट्री बोलने वाले सब बोलते हैं कि जिस दिन उन्होंने इग्नाइट कर दिया अग्नि को, उस दिन सब बदल गया। बाकी तो प्राणी जैसे ही थे हम। तो ये एक बात हुई। जाते जाते एक और बात मुझे याद आ गई कि हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राणियों का और हमारा बहुत सा एक ही है, लेकिन अलग एक चीज़ जो है वो है आत्मदर्शन, काव्य, संस्कृति। तो ये तो थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी हमें जतन करना चाहिए। तो ऐसे कुछ काम कर जाएंगे तो अच्छा है। और फियरलेसली यदि इस उपनिषद को पढ़ के परमात्मा के सामने जा सके तो भी एक और अच्छी बात है। और तीसरी बात है कि इस उपनिषद का सारांश वो अभी अगले एपिसोड में फिर 18 श्लोक 18 हो जाएंगे। पहला तो मंगलाचरण था, इसलिए 0 श्लोक से शुरू होकर 18 आ गया। आज 17वां ज्ञान
एपिसोड खत्म होने के बाद 18वां आएगा, 18 श्लोक 18 एपिसोड, ये मैच हो जाएगा। धन्यवाद।